हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और मुझे भी आज रिजल्ट का बहुत इंतज़ार था, क्योंकि मैंने भी अपडेट किया था आप लोगों को कि आज रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जहाँ से भी पता चलता है आसपास के जो वातावरण है उससे यही ज़्यादा हलचल आ रही थी कि आज रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है मे बी पॉसिबल रात के 10 साढ़े 10 तक रिजल्ट आ जाए। और और हो सकता है ना ना भी आए, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए। आज कुछ बातें मैं आपके सामने करूँगी और हो सकता है वो आपको अच्छी लगे। तो सबसे पहले कि देखिए, मैं हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि हर व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में ही खास होता है। एक एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो, एक मध्यम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो और एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो। तो ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति में हर चीज़ संभव है, हर चीज़ वो कर सकता है, हर चीज़ उसमें पॉसिबिलिटी होती है। और जो कम पढ़ा लिखा होता है या जो नहीं कम मध्यम पढ़ा लिखा होता है या बिल्कुल पढ़ा नहीं लिखा होता, उनमें नहीं होता। भगवान ने जो धरती पे सब लोगों को भेजा है, तो भगवान ने हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत दी है और वो अपने आप में स्पेशल होता है। कोई भी एक व्यक्ति वो उस चीज़ में स्पेशल होता है जो दूसरा व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं कर सकता। हर व्यक्ति में अपनी अपनी खासियत होती है। किसी को नीचे गिराना, किसी से बुरा बोलना, ये कोई भी व्यक्ति अगर ये करता है तो वो अपने आप के साथ ही गलत करता है, क्योंकि उसमें कमियां हैं। सेकेंडली बात, वीडियो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। कमज़ोर कैसे मत समझिए कि अरे यार वो तो वो तो इतना आगे पहुंच गया है और मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ और फिर भी मैं नहीं कर पाता हूँ। अब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, अब मैं टीवी देख लेता हूँ, अब मैं कर ही नहीं रहा हूँ, अब तो मैं मोबाइल चला लेता हूँ, हो ही नहीं रहा है। अब हर बार रिजल्ट आता है, हर बार मैं रह जाता हूँ, तो अब मैं नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप दिमाग में मत लाइए। एक बात मैं बताऊंगी कि जब आपका जन्म हुआ था तो आप बिल्कुल ऐसे रोते हुए आए थे। आप रो रहे थे और आपके आसपास के चारों ओर का वातावरण बहुत ज़्यादा खुशमय था, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। स्पेशली लड़के के जन्म पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ का कुछ कल्चर ऐसा है कि लड़के के जन्म पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन जो अच्छे परिवार हैं वहाँ लड़कियों के जन्म पे भी खुशी होती है। और ऑटोमेटिकली अगर खुशियाँ होती भी नहीं हैं तो थोड़े समय बाद वो खुशियाँ ही होती हैं कि हाँ हमारे यहाँ बच्चा है। बच्चा कोई भी हो, लड़का या लड़की, वो अपने जो बिहेवियर होता है, जो उसका जो हरकतें होती हैं, वो अपने सबके मन को मोह लेता है। तो जब आपका जन्म हुआ था तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जश्न मनता है। और वही बात ऐसी होती है कि जब आप मरते हैं तो केवल आप शांत होते हैं और जो आसपास के सभी जो लोग रहते हैं वो रोते रहते हैं। आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाना है कि जब आप की ज़िंदगी ना हो। ज़िंदगी रहते हुए भी आप अगर करेंगे तो आप ज़िंदगी रहते हुए जब अपने जीवन को जिएंगे तो आप वो इतनी अच्छी मौत मरेंगे कि जब आप मरेंगे तो आसपास के लोग जो रहेंगे रोएंगे, और आप जो है, आपकी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा जश्न मना रही होगी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी। तो आप लोग को क्या करना है, अपने जीवन को एक आग की तरह बना देना। आग की तरह मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी भी चीज़ में आप अगर माहिर हैं तो उस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाइए, उस चीज़ में अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप घर में लेडी हैं जो नहीं कर सकती, नहीं बाहर जा सकती हैं, तो वो अपना घर पे कुछ काम करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप एक लड़के हैं और बाहर का वातावरण ऐसा है कि बाहर मतलब चार लोग आपसे चार चीज़ें कहते हैं, तो आप खुद ही घर में अपने को, और अगर आपको इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है कि आपको पेरेंट्स आपके कोचिंग करा रहे हैं या आप घर में पढ़ पा रहे हैं, तो आप खुद को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट मत करिए कि अभी हमने देखा है 4-5 दिन पहले 2 लड़कों ने सुसाइड कर ली। कि इंदौर का ही कोई स्टूडेंट था जिन्होंने पीएससी का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे करके आप अपनी ज़िंदगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप चले जाएंगे तो आपके पेरेंट्स के अलावा और किसी का कुछ नहीं जाएगा, ना किसी आपके आपके पर्सनल रिश्तेदार जो है वो 4 दिन आपके पेरेंट्स को सांत्वना देने आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होना है। जो होना है आपके पेरेंट्स का होना है। और आप तो चले ही जाएंगे। आप अपना जो इतना इतना महंगा जीवन जो आपको मिला है, भगवान ने दिया है, आप उसको छोड़ के चले जाएंगे और वो जीवन आपका बेकार हो जाएगा। और कुछ
पता भी नहीं है कि वो जीवन आपको कब मिलेगा। इसलिए जितने दिन भी आप आए हैं जीवन में, जितना भी जो भी आपके मन में है वो उतना अच्छा आप काम कीजिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। और पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में अगर आपने पढ़ाई में स्टार्टिंग कर दी है तो बिल्कुल पढ़ाई से पीछे मत हटिए। आप मेहनत करते रहिए, किसी न किसी जॉब में आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। अभी कोई एक आईएएस का आया था, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी और डिवोर्स ही हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उन्होंने लक्ष्य बना लिया था। उनके 2 से 3 बच्चे भी हो गए थे, उसके बाद वो आईएएस बन गई थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम ये नहीं कह सकते अरे यार उनको वातावरण मिला था तो उनने कर लिया है, तो अरे वो एक रिक्शे वाले का बच्चे थे उनका हो गया है, तो अरे यार ये तो बातें हैं। तो ये बातें नहीं होती हैं, ये एक अंदर का जुनून होता है जो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। कभी भी अगर आज रिजल्ट आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार मेरा हो जाएगा, अरे यार मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। अरे आप बस अपना पढ़ते रहिए। रिजल्ट आ गया हो गया तो ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, नहीं आया तो फिर हमारे पास अगला प्री है ही। कोई हमारे यहाँ एमपी में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 4 बार दे सकते हो, 5 बार दे सकते हो। आप 40-45 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको अधिकारी बनना है तो आप दे सकते हो। हाँ, शर्त इतनी रहेगी कि आप बाहर की चीज़ों से, बाहर के व्यक्तियों के, बाहर के कानासुनी से बिल्कुल फ्री रहें। आप उनकी बातों को ध्यान में मत लगाएं, अपने मन में लक्ष्य बना लें। 4 महीने, 4 साल ये लोग कोई बात करेंगे, जब आप सर्वल हो जाएँगे तो सभी लोग आपके आगे-पीछे घूमेंगे। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के मत सोचिए। आप जब मैं यही बोलूँगी कि जब आप जाएँ, दुनिया से जाएँ तो इसी तरह आपकी आत्मा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो कि हाँ, मैंने अपने जीवन में बहुत आपकी जब ये आपकी आत्मा तृप्त हो, जो बिल्कुल संतुष्ट हो कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे काम किए, हाँ, मैंने बहुत नाम कमाया है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि अगर हम खुद को ही तड़पता हुआ अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसका आगे का जीवन भी उतना खुश नहीं हो पाता है, उसकी मौत भी उतनी दुखद होती है क्योंकि वो अपनी जीवन में सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो आप जीवन में तभी सेटिस्फाई हो पाएंगे, तभी आप अपने मन का करेंगे। सबसे पहले आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको बहुत शिद्दत से कीजिए, बहुत दिल से कीजिए। आज असफल हो रहे हैं तो सफल ज़रूर होंगे। जो असफल नहीं होता है वो कोई भी सफलता ना प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कोई ने पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली हो, ऐसा नहीं है। बहुत बिरले ही होते हैं जो एक बार में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान ने उनको बहुत ज़्यादा खास चीज़ प्रदान की है। जो मैंने बताया, दुनिया में जितने लोग हैं हर एक व्यक्ति बहुत स्पेशल है, हर एक व्यक्ति में बहुत ज़्यादा खासियत है। कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्पेशल नहीं है। तो आपको अपने आप को समझिए। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दूसरा वाला आपको नहीं समझेगा, दूसरा वाला भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।